हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की मस्ती। सबसे पहले तो यार क्या हाल चाल है तुम्हारे। गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैंने यहाँ स्टार भी कर दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो एकदम हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइचुंग्स के जो फादर है वो उनके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, छोटे हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग्स, और बाइचुंग्स से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। मैं हूं या आप हो, बाई चांस आप अपने आप को मान सकते हैं। जो आपके फादर है वो आपके ग्रैंडफादर से तो छोटे ही होंगे, ठीक है। मतलब ही कितने छोटे हैं? 26 ईयर है। और आप मतलब आपकी जो एज है आपसे तो बड़े ही होंगे आपके पापा, तो कितने हैं वो? 29 ईयर्स ओल्डर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाइचुंग्स, अब सब बाइचुंग्स की बात हो रही है, बाइचुंग्स के फादर, बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर, बाइचुंग्स। तो अब हम क्या करेंगे कि बाइचुंग्स की एज को हम x मान लेंगे। लेट द एज ऑफ बाइचुंग्स बी x, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आगे क्या दिया हुआ है? बाइचुंग्स फादर, हम ये वाली लाइन को बाद में करेंगे क्योंकि हम पहले उसके बाइचुंग्स के फादर की बात करेंगे फिर ग्रैंडफादर की, ठीक है। तो ये क्या है? बाइचुंग्स आगे हमारा एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग्स। अब ओल्डर है मतलब ही बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 29 इयर्स, मतलब उसकी एज में हम 29 ऐड करेंगे। उसकी एज क्या है? x। क्या बोला मैंने? द एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, मैं इसको bf लिख रहा हूँ, ये वो वाला bf नहीं है। द एज ऑफ bf बाइचुंग्स फादर इज x plus 29 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्यों है? क्यों x plus 29? 29 इयर्स ओल्डर है किससे? बाइचुंग से। 29 इयर्स ओल्डर है मतलब ये उससे बड़े हैं। कितने बड़े? अब बढ़ रहे हैं तो प्लस आएगा। और एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर इज, अब उसकी ग्रैंडफादर, अब ये हमारी क्या आ गई? उसके फादर की एज। अब उसके फादर, जैसा हमने बाइचुंग्स की एज में उसके पापा की एज ऐड किया था, तो वैसे ही हम बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर में क्या करेंगे कि बाइचुंग्स के फादर की एज में हम उसके ग्रैंडफादर की एज ऐड करेंगे। मतलब ही ये तो हो गई हमारी x plus 29, जो कि हो गई हमारी बाइचुंग्स के फादर की एज, प्लस उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है? 26 इयर्स यंगर है, ठीक है। अब आ गए हमारी इक्वेशन, मतलब ये आ गए हमारे। अब हम इक्वेशन बना देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री, मतलब ही सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x बाइचुंग्स प्लस उसके फादर क्या है? x plus 29। क्यों x plus 29? उसके वो बाइचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं। देन अब ये हो गई उसके फादर की एज प्लस उसके ग्रैंडफादर, x plus 29 plus 26 इज इक्वल टू 135। तो ये एक x है, ये एक है, और ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 29 plus 29 plus 26 84 इज इक्वल टू 135। 3x is equal to 135 minus 84, x is equal to क्या हो गया हमारा? 51। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 51/3 is equal to 17, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ये क्या आ गई हमारी? 3x is equal to 135 minus 84, मतलब ये 3x is equal to 51। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 50 इनटू में वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। ये सब मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 में बता चुका हूँ कि कैसे होता है ये सब। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो भाई बाइचुंग्स की तो एज आ गई, अब उसके फादर की एज क्या हो जाएगी? x plus 29, x मतलब ही 17 plus 29, जो कि हमारी आ जाएंगी 46। अब उसके ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएंगी? x मतलब ही 17 plus 29 plus 26, तो ये हो जाएंगे हमारी 72 इयर्स।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन। बाईचुंग्स के जो फादर है वो 26 ईयर यंगर है किससे, उसे ग्रैंडफादर से। तो कॉमन सेंस है, ग्रैंडफादर कभी भी बड़े रहेंगे, कितने बड़े हैं उनसे, 26 ईयर्स, ठीक है। अब आप ऐसे बोलो कि मैं अपने पापा से 6 साल सॉरी 10 साल छोटा हूं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पापा मुझसे 10 साल बड़े हैं। होता है ना भाइयों में, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई चाचा का लड़का है, कजिन है आपका, आप क्या बोलोगे कि मेरा जो भाई है आपसे बड़ा है, समझो मेरा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, या मैं मेरे भाई से 10 साल छोटा हूं। तो वही चीज हो गई, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर। तो हमने उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रैंडफादर की एज को हमने ऐड करके उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल ही था। अब हम चलिए स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। 12th क्वेश्चन, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। मतलब ही 15 साल बाद रवि की जो एज हो जाएगी वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो जाएगी। हम लिख के देखते हैं 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। हम क्या करेंगे कि रवि की जो प्रेजेंट एज है उसको x मान लेंगे। लेट दी present age of Ravi be x, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 15 years from now 15 साल बाद, मतलब ही विल बी है यहाँ पे, मतलब ही 15 साल बाद। 15 साल बाद क्या हो जाएगा, जैसे आपकी अगर अभी की मैं आपको एज की बात करूँ, अगर आप अभी 15 साल के हैं तो आप 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे। वैसे ही 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। बहुत ही सिंपल है। तो 15 after 15 years Ravi's age will be x plus 15, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो x plus 15 है वो उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स इक्वल है। मतलब ही 15 years from now Ravi's age will be, क्या अब ये हमने इतना तो निकाल लिया, 15 years from now Ravi's age will be, after 15 years Ravi's age will be x plus 15। x plus 15 इसका हमने निकाल लिया ना, 15 years from now Ravi's age will be, 15 years from now Ravi's age will be x plus 15। क्यों x plus 15, प्रेजेंट एज x है तो 15 साल बाद उसमें ऐड हो जाएंगी, जैसा कि अभी बाईचुंग्स में हमने किया था 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो 15 साल बाद जो आपकी x plus 15 है वो किसके इक्वल आ जाएंगी, उसके प्रेजेंट एज के 4 गुना। x plus 15 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, इज 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age। सिंपल है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तो भाई बहुत ही इजी इक्वेशन है। x को वहां लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा 4 minus x 3x, 15/3 is equal to x, 3 1 जा 3 5 जा x is equal to 5 years। बताओ इतना आसान क्वेश्चन था क्या। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। इसकी अभी जो प्रेजेंट एज है अब तो हमने निकाल लिया, इसकी जो प्रेजेंट एज है इसका 4 गुना हो जाएगा वो 15 साल बाद। 15 years from now Ravi's age will be x plus 15। क्यों x plus 15, 15 साल बाद ऐड होंगी ना उसमें 15, x plus 15 is आया will be 4 times of his present age। सिंपल है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। कोई रैशनल नंबर है जिसको जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब जब हम उसे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलेगा। उस आंसर में जब हम 2/3 को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -7/12। तो हमें पता करना है कि नंबर क्या है। अब जैसा कि हमें जो चीज़ पता करना होता है हम उसे x मान लेते हैं। लेट दी रैशनल। अच्छा गाइज, अगर आपने हमारा क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रैशनल नंबर, वो उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टीज का वीडियो लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। चलिए बैक टू अवर टॉपिक, लेट द रैशनल नंबर बी x, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2, multiply it by 5/2, ठीक है, multiply it by 5/2, add दिया हुआ, सबट्रैक्ट दिया रहता तो माइनस, ऐड है इसलिए 2/3 टू द प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट आएगा इसमें जब हम 2/3 ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -7/12, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x/2 प्लस, अब देखो ये प्लस का 2/3 है, वहां जाके हम माइनस का कर लेंगे, इज इक्वल टू, हम इसको क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि x वाली टर्म है, लाइक टर्म्स को हम लेके जाएंगे ना, मतलब ही इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो ये दोनों का हम एलसीएम निकाल के आंसर निकाल लेंगे। -7/12 -2/3 इज इक्वल, हाँ ठीक है, 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एकदम इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो बहुत इजी लगेगी आपको ये। हम क्या करेंगे, कोई ऐसे नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। जैसा कि 12 बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन में हमारे मिस्टेक हो सकती है, हम क्या करेंगे कि एलसीएम LHS एंड RHS दोनों साइड, LHS एंड RHS दोनों साइड हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप बोलेंगे हमने 12, ये देखो ये एक स्टेप में ज़्यादा लिख लेता हूँ, इंटू 12 है, अब ये इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, पापा अगर एक बॉल लेके आए तो इसका भी बॉल है, इसका भी बॉल है, ठीक है। तो 5x इंटू अपॉन 2 इंटू 12 इज इक्वल टू -7/12 इंटू 12 -2/3 इंटू 12, ठीक है। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 12 से ही करना है। मैंने 12 से क्यों किया मैं भी आपको बताता हूँ। ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसे कैंसिल कर देंगे, जो सबसे बड़ा नंबर था वही हमारा हट गया, कैलकुलेशन तो भाई इतनी ईजी हो गई, ठीक है। तो हमने क्या, क्यों ये कटे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये दोनों कट जाएंगे, अगर यहाँ प्लस या माइनस का रहता तो नहीं कटते थे। और ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 4, और ये 2 1 2 6। क्यों मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 12 से 12 कट जाता था, 3 से भी 12 कट रहा था, मतलब कम हो रहा था, और इससे भी हो रहा था, इसलिए मैंने उसे 12 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी हमारी ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन 5x इंटू 6 इज इक्वल टू, अब ये दोनों तो कट गए, यहाँ से -7 बचा, -7 -2 इंटू 4 8, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा 30x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा -15, x इज इक्वल टू -15/30, 15 1 15 2 x इज इक्वल टू 1/2 -1/2। ये आप बहुत बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमारे पास माइनस भी था, जिस वजह से आपके आंसर तो आ जाता है बट साइन की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो हमारा व्हाट इज द नंबर आ गया हमारा -1/2। क्या किया मैंने, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 ऐड इसका प्रोडक्ट जो भी आया, मतलब कि 5x/2, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया 2/3 इज इक्वल टू -7/12। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो काफी बड़ा था और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या है हमारा 14th क्वेश्चन। आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। लक्ष्मीनी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मीनी क्या है, कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 and ₹10. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmini is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलिए मैं समझाता हूँ। लक्ष्मीनी क्या है, कैशियर है बैंक में। अब उसका काम ही है पैसे गिनना रोज के, जैसा कि है उसका नाम वैसा ही है उसका काम। तो इसके पास क्या है, 100 के, 50 के और 10 के, ये तीनों के नोट है। 100 का नोट है, 50 का है और 10 का है। इन तीनों के कितने नोट हैं जो वो मिलके 4 लाख रुपए बनेंगे।
मतलब ही 100 के नोट है, 50 के और 10 के, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको 4 लाख मिलना चाहिए। तो हम कितने ऐड करेंगे, तो उसका हमारे पास रेशो दिया हुआ है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। कई बच्चे इसको नंबर समझ लेते हैं, ये नंबर नहीं है, ये रेशो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉमन रेशो ले लेंगे। मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। रेशो ले लेंगे कॉमन x, जिससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से और 5 से। फिर हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का जो नंबर ऑफ नोट्स आ रहे हैं वो आ जाएंगे हमारे 2x। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ऐसे नहीं समझेगा आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट दी कॉमन रेशो बी x, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अब देखो रेशो दिया हुआ था 2:3:5, जब हम कॉमन रेशो लगाएंगे तो वो नंबर ऑफ नोट्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ नोट्स हमारे क्या आ जाएंगे, इतना आसान नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर नंबर ऑफ नोट्स निकल गए, बस आ गया हमारा आंसर, बट हमें x की भी तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 100 के कितने नोट्स आ गए, 2x, ठीक है। 50 के कितने नोट्स आ गए, 3x, 2:3:5। एंड 10 के कितने नोट्स आ गए, 5x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ नोट्स क्या आ गए हमारे, 2x, 3x एंड 5x। क्यों ये आ गए, क्योंकि ये रेशो दिया हुआ था, हमने कॉमन रेशो लेके 2x, 3x, 5x उसे कर लिया। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, मतलब कि 2x, अब 100 के कितने नोट हो गए, 2x, 50 के कितने हो गए, 3x, 10 के कितने हो गए, 5x। मतलब अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5 प्लस, सॉरी इन तीनों का प्लस जब हम करेंगे तो हमारी टोटल कितनी आ जाएंगी, 4 लाख। तो नंबर ऑफ नोट्स विल बी 2x, 3x, 5x, ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं, 2x, 3x एंड 5x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से, क्योंकि 100 के कितने हैं, 2x इंटू 100 इंटू, तो पहले मैं वर्ड्स में लिख लेता हूँ कि द रेशियो ऑफ दिस, द टोटल कैश लक्ष्मी है, द टोटल कैश लक्ष्मी हैव। अब हमने 100 को 2x से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से क्यों नहीं, क्योंकि ये सीक्वेंस वैसे ही दी हुई है, 2x, 3x, 5x, इसीलिए लक्ष्मी हैव इज 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, ठीक है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हम क्या करेंगे कि 100 इंटू 2x प्लस 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमारा 100 है, एक हमारा 50 है, 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x, ठीक है। ये तीनों मिला के क्या बता रहे हैं, 4 लाख, ठीक है। 100 इंटू 2 200x प्लस 300 3 5 15 150x प्लस 10 5 50x इज इक्वल टू 4 लाख, हमारा 4 लाख, ठीक है। 200 प्लस 100 300 300 प्लस 100 400 400x इज इक्वल टू 4 लाख, x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 4 से ये आ जाएगा हमारा 1000, x इज इक्वल टू 1000। क्या किया मैंने, हमें क्विक रिवाइज मार लेंगे। हमने कॉमन रेशियो x ले लिया, तो उस वजह से नंबर ऑफ नोट्स क्या आ गए हमारे, 2x, 3x और 4x। तो नंबर ऑफ नोट्स आ गए, तो किसके नंबर ऑफ नोट्स, 100 के, तो इंटू 2x, 50 कितने, 3x एंड 10 कितने, 5x। तो हमारे अभी x की वैल्यू आ गई 1000। अब उसने हमें क्या पूछा था कि नंबर ऑफ नोट्स क्या है, तो 2x है, मतलब ही 2x किसके हैं, 100 के हैं, तो 100 इज इक्वल टू 2x है। तो 100 के कितने नोट हो गए, 2 into 1000, दैट इज 2000, ठीक है। देन
उसके बाद में फिर 3x है, 50 के कितने हैं 3x है, 3 into 1000 3000, ठीक है। 5 into x 5 into 5000, तो ये आ गया हमारा 100 के 2000। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया होगा, जब हम 100 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 50 इंटू 3x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3000, तो 100 इंटू 2x, 2x की वैल्यू क्या है 2000, मतलब ही 100 इंटू 2x, 2x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2000 प्लस 50 इंटू 3x, 3x की वैल्यू क्या है 3000, 50 इंटू 3000। आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, प्लस 10 इंटू 5x, 5x की वैल्यू क्या आ गई 5000, तो 10 इंटू 5000 इज इक्वल टू टोटल कितनी आ गई 4 लाख, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ नोट्स, मतलब ये 100 के कितने नोट थे 2000, इसलिए तो हमने उससे पूछा नहीं था, ये हमने चेक करने के लिए निकाल लिया। तो नंबर ऑफ 100 के नोट कितने आ गए 2000, 50 के कितने आ गए 3000 एंड 10 के आ गए हमारे 5000। अब हम 15th को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आखिरी के 2 क्वेश्चंस की, जैसा कि मेरे फोन में अभी बैटरी भी नहीं बची है इसलिए मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए, और ऐसे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।